यदि हम सभी भवनवासियों को कुदेव में रख देंगे, ये भवनवासी व्यंतर जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त में सम्यक प्राप्ति की योग्यता देवों में होती है। इसलिए सभी भवनवासी व्यंतर जीवन पर्यंत मिथ्या दृष्टि रहें, ऐसा नियम नहीं है। बराबर कभी भूल के भी स्वप्न भी ऐसी धारणा मत बना लेना कि जितने भवनवासी हैं सभी मिथ्या दृष्टि, जितने व्यंतर हैं सभी मिथ्या दृष्टि। भवनत्रक में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता। भवनत्रक में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता है। स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता है। नपुंसक अवस्था में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है। ज्ञानी दुरुद्री नीच कुल में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है। लेकिन भवनत्रक में सम्यक होता है, दरिद्री कुल में भी सम्यक्त होता है, स्त्रियों में भी सम्यक्त होता है। एक एक भंग इस पर समझना, अन्यथा ये लोग के पंडित जी एक लाइन में सबको लगा देता है। ओहो, इसलिए ध्यान दीजिए, कुछ विषय आप स्वयं समझदार हो, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। हे मित्र, कुत्सित क्रिया में तल्लीन है, इसलिए उनको कुदेव संज्ञा दी गई है। कुत्सित कार्यों की पुष्टि में, कुत्सित कार्यों में लीनता में तल्लीन, इसलिए उनको कुदेव संज्ञा प्राप्त है। ऐसा समझना चाहिए आपको। एक विद्वान अशोक नगर में चौमासा चल रहा था, सुब्रत सार की दीक्षा होना थी। वो पधारे, उनके सम्मान में समाज ने माइक दिया, सम्मान किया, और वे पंडित जी जिस मंच पर संपूर्ण समाजों के लोग उपदेश सुनने आते थे सद्भावना से, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सातों जाति के लोग, अशोक नगर में रविशंकर भैया कितनी प्रभावना से चातुर्मास हुआ। जिस मंच पर हमारी जैन समाज के पधारने की पूर्व ही अजैन बंधु आके बैठ जाते थे। तत्वोपदेश में कोई जाति पाति नहीं होती है, और जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन विश्व का है जिसमें सातों जाति के लोग दीक्षित हैं, ये आपको पता नहीं है। आज दिगंबर जैन चूड़ी बेचने वालों से लेकर के बर्तन बेचने वाले तक दिगंबर जैन हैं, आज मौजूद हैं। लेकिन रविशंकर भैया गलती आप लोगों की है, जितने वरिष्ठ लोग होते चले जाते हैं वे कनिष्ठों को छोड़ते चले जाते हैं, और छोड़ने का परिणाम ये चल रहा है कि आप महासमिति का कर्तव्य है उसके आप सदस्य हो। इनसे कहो मात्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन्हीं क्षेत्रों को मत देखो, दक्षिण भारत की ओर भी जाओ। मात्र मूर्तियों को इकट्ठा करने के साथ साथ प्रतिमाओं को भी सुरक्षित कीजिए, प्रतिमा को मानने वाले समाज को भी सुरक्षित कीजिए। कितने प्रकार के समाज हैं, वे सारे समाज धीरे धीरे जैनत्व को छोड़ते चले जाए। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ सम्मान समाप्त हो चुका उनका। कासार समाज है, कासार समाज है, कासार जैन दिगंबर। दक्षिण भारत में बहुत समाज हैं। इन समाजों की हमारे अमरावती क्षेत्र में नेमा समाज है, हैदराबाद में नेमा समाज है। ये सब हमारे अल्पसंख्यक में समाज हैं। आप सबका कर्तव्य बनता है इन लोगों की भी रक्षा की जाए। अब उनकी कुल परंपरा में देवी देवता पूजते आए हैं, उनके विकल्प के पीछे तुम उनसे जैनत्व में छुड़ा दो। उनको धीरे धीरे समझाओ, समझते हैं, अज्ञानी नहीं है। और वे तीर्थंकरों की जो शासन देवियाँ हैं
उनको ही मानते हैं। तो देवी को देवी के रूप में वो देख रहे हैं, उनको देखने तो कम से कम उनके द्वेष में समाज का नाश तो न करें। अब यहां पर ये बहुत गहरी बात है। जब आप तत्त्वासूत्र को समझते हो, तत्त्वासूत्र को मानते हो, तो 4 निकाय के देवों को आप मानते हो। जितने प्राचीन क्षेत्र हैं उनमें सब में आपके यहाँ स्थापना रही पूर्व काल से। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान के छोड़ दीजिए, और आपको वैसा भी मानने की इच्छा नहीं है तो मत मानिए। लेकिन उनको अशुभ शब्दों का प्रयोग करके, मैं मुनियों से खास करके आचार्यों से कह रहा हूँ, यदि आपको 6 प्रकार की सामायिक का ज्ञान है और वास्तव में तुम दिगंबर जैन मुनि हो भी कि नहीं, यदि दिगंबर जैन मुनि हो तो फिर आपको 6 प्रकार की सामायिक का ज्ञान होना चाहिए। स्थापना सामायिक भी होती है, और स्थापना सामायिक में किसी भी कुलिंग की स्थापना करोगे तो तुम्हारी स्थापना भंग होगी, और किसी भी स्थापना के प्रति अशुभ परिणाम रखोगे तो तुम्हारी स्थापना सामायिक भंग होगी। ये कहाँ लिखा है? ऐसा मित्र आचारांग का प्रधान ग्रंथ मूलाचार्य में लिखा है। आप किसी भी स्थापना को तोड़ने फोड़ने की तुम्हारे पास दृष्टि यदि है, आपको बोध होना चाहिए। यदि गड़िया गुल्ला संक्रांति के दिन, पर्व के दिन, ये मिठाइयाँ अनेक आकार त्रिंचों के आकार में आती है, उसको खाने का तुम निषेध करते हो। बोले पशु पक्षियों के आकार में खाओगे तुमको हिंसा का दोष लगेगा, पाप लगेगा। ब्रह्मचारी चटाई पर स्त्री के और चित्र बने हुए, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, उस पर उसको नहीं बैठना चाहिए है। आपको दोष लगेगा जानवरों के ऊपर बैठने का। तो फिर जो मनुष्य के आकार में प्रतिमाएं हैं, कोई देवी देवताओं के आकार में प्रतिमाएं हैं, उनको तोड़ के फोड़ के तुम फेंकाओगे तो तुमको 100% हत्या का दोष लगेगा। क्योंकि 18,000 शील की व्याख्या पढ़ लीजिए। अब वे दिन चले गए बाबा प्रमाणम, अध्ययन करने वाले साधुओं ने जन्म ले लिया है। अब तुम्हारी पुरानी रूढ़ियां हैं, वे अब जीने वाली नहीं है। आप तो अपनी सामायिक स्थापना की रक्षा कीजिए कि तुम्हारी सामायिक में चल रहा कि कैसे फेंकवाऊं मैं, कैसे हटवाऊं मैं, तो दूसरों की सामायिक में कैसे रखवाऊं मैं। अरे तुम राज हो, आपको न रखवाने का अधिकार है न फेंकवाने का अधिकार है, आपको तो सामायिक करने का अधिकार है। ये है मार्ग भाई। आज तो पंडित बेटा समझ, एक जगह का ज्ञान प्राप्त करेगा तो मिथ्यात्व में डूब जाएगा बेटा। अपनों को आगम का ज्ञान करना चाहिए। स्थापना सामयिक, नाम सामयिक, क्षेत्र सामयिक, काल सामयिक, मित्र भाव सामयिक, ये 6 प्रकार के सामयिक है। भाव सामयिक 6 प्रकार के सामयिक है, और 6 प्रकार के सामयिक ये मुरझाज करते हैं। गर्मी लग रही है, ऐसा मौसम चल रहा है, इसमें हाय हाय की ना तो उनकी काल सामयिक भंग हो जाएगी। मुझे भी मालूम है गर्मी है, आपको भी मालूम गर्मी है, तो क्या कर सकते हैं। मौसम अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, हम अपनी क्षमता का स्वभाव क्यों छोड़ें। ये काल सामयिक है हमारी। कैसे क्षेत्र में आ गए, कोई जैन समाज नहीं है यहाँ पर। मित्र संभालो परिणामों को, क्षेत्र सामयिक करिए आप। ये क्षेत्र सामयिक है। कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं राकेश भाई, ये भगवान की मूर्ति हमको सुंदर नहीं लग रही। ओह हो, तुम्हारी स्थापना सामयिक भंग हो गई। एक नगर में श्रेयांशगिरी में चौमासा चल रहा था, एक ब्रह्मचारी तो चौमासा छोड़ के चला गया। आचार्य महाराज ने पूछा भाई क्या है,
बोले आगे भगवान सुंदर ही नहीं दिख रहे। मैंने समझा भैया तू कर क्या रहा है, तू सोना गिर जाएगा तो कोई भगवान को नमस्ते नहीं करेगा। बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनका सचम समचतुर संस्थान नहीं है, अब शिल्पकारों ने बना दी, लेकिन प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है। इसलिए मतलब वे अपने कर्मों के दोष निकालने में लग जाएं वास्तु वाले तो ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी स्थापना सामयिक ठीक हो जाए। तो हजारों वर्ष प्राचीन तीर्थों में वास्तु दोष निकाल करके, प्रतिमाओं में वास्तु दोष निकाल करके मेरे मित्र प्रतिमा हटा के फेंकवा दिए, जिनेंद्र की प्रतिमा फेंकवा दिए, मंदिर तोड़ा के फेंका दिए, तो इनकी सामयिक स्थापना सामयिक ही नहीं बची बेचारों की। इसलिए पंडित जी निर्णय होना चाहिए है कि आप जो है, अब तो मैं रवि सिंह भैया से कह रहा हूँ कि मित्र आपकी महासभा को भी अपने संकुचित स्थान से बाहर निकलना पड़ेगा, और ऐसा निकलना पड़ेगा कि आप एक ग्रुप को ही सुनते रहते हो, वो वहीं रहते हो, आप सर्वांगीण तत्व को सुनिए और एक ही अवस्था को सुनते रहेंगे, आपको वही वही बताया जाता तुम्हारे पक्ष का होता है। इन उपदेशों को भी सुनने की आवश्यकता है। अखंडता समाज की चाहिए, देश की अखंडता चाहिए, तो मित्र पूजन पद्धतियों में ना उलझ करके हमें मात्र समाज का हित चाहिए। पद्धतियाँ अपने अपने क्षेत्र की हैं, हर 10 किलोमीटर पर पानी बदलता है, व्यक्ति का भोजन बदलता है, भाषा बदलती है, ये मुझे नहीं देखना है। मुझे ये देखना है कि जीव रक्षा कैसे हो, मुझे ये देखना है धर्म रक्षा कैसे हो, धर्म रक्षा कैसे हो। और उसके लिए बहुत कुछ आपको अपना निजी पक्ष का भी के प्रति भी मध्यस्थ होना पड़ेगा, निजी पक्ष के प्रति भी मध्यस्थ होना पड़ेगा और दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। घर तुम्हारा दीपक तभी चल पाता है, सर्वथा घर में आपकी नहीं चलती, आपको बेटे की माँ की भी सुनना पड़ती है। यदि न ऐसा करते आप तो मित्र कलकत्ते से बासुकुंड वैशाली तक आप साधुओं की सेवा नहीं कर पाते। आपको परस्पर गुरु जीवानाम ये सूत्र मात्र बोर्डों पर ही ना लिखा रहा है, ये सूत्र हृदय में भी आना चाहिए। अपन कल करेंगे चर्चा इसकी। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, तो इस सूत्र के अनुसार भी आपको जीना पड़ेगा। अन्यथा पंडित जी आपसे मैं कह रहा राकेश भाई, आपका जो व्यक्तिगत सोच है उस सोच के अनुसार तुम संसार में नहीं जी पाओगे। आपको अपने सोच को भी गौण करना पड़ता है, तब आप अपने भाई अशोक के साथ रह पाते हो। और सर्वथा अपने सोच के अनुसार घर चलाओगे तो मित्र उसी दिन तुम्हारे घर में 4 चूल्हे रख जाएंगे। आपको अपना सोच भी गौण रखना पड़ेगा। अब यहां आइए, इसमें सिद्धांत क्या कहेगा। ये बात विश्व सागर हो रहे सही कह रहे क्या मित्र? आपको सही ना लगे तो श्रीमंदिर स्वामी पास चले जाना, मैं बिल्कुल ध्रुव सत्य कह रहा हूं। कैसा? श्रावण शिवोपम लक्षण योग्यता है प्रतिनियत मर्थम व्यवस्थापिति। आपको प्रत्येक जीव को अपने अपने शिवोपम के अनुसार प्रवृत्ति होती है, इसलिए आप जो जीवन जी रहे हो अपने शिवोपम के अनुसार सोच रहे हो। दूसरे का शिवोपम भी तो है, वो अपने शिवोपम से सोच पाएगा। और दोनों शिवोपम के लिए हम अखंडता कैसे बना के रखें, तो हमारे जिनागम में सनातन काल से अनेकांत की दृष्टि दी गई है। आप अनेकांत से देखिए, उसके भी शिवोपम को देखिए, अपने भी शिवोपम को देखिए, उस शादबाद शैली का प्रयोग कीजिए तो भाव अहिंसा का पालन होगा। भाव अहिंसा का पालन होगा। कोई भी आचार्य परमेष्ठी अपना संग पूर्ण अपने अनुसार चलाएंगे, उनका संग नष्ट हो जाएगा। और हुआ है। सुब्रत सागर जी देखो इधर भाई,
कोई भी आचार परमेष्ठी अपना संग अपने अनुसार चलाएंगे ना तो उनका संग नष्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और आप नहीं सोचते तो मैं सोचवा देता। है मित्र, आचार्य परमेष्ठी का 6 रस का त्याग है। उनकी संलेखना का समय चल रहा है। अब वे कहें जितने साधु सभी 6 रस का त्याग करो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आचार का गुण नहीं है। ज्येष्ठत्व गुण आचार का है। वे अपनी साधना करें, उस साधुओं की जितनी क्षमता उनसे वैसा त्याग कर रहे हैं। अनुशासन जो है वो अनुशासन की पद्धति का ज्ञान भी होना चाहिए है। कोई एक पिन्ने सागर है, उन्हें एक अंतर आ गया, बोले गुरुजी 9 बजे उठना है, ठीक जाओ आहार करके आओ। अब आपने कहा नहीं, हमने भी तो पास किया है, हम तो प्रवचन कर रहे 3-3 घंटे, तुम भी बैठो यहां पर। मित्र, तो आप वहां पर ध्यान दीजिए। गुरु महाराज भी विवेकशील हैं। अभी प्रतिदिन के 9 बजे उठना है तो उनको बिठा देना है, बैठो शांति से। ये दृष्टि रखना। कोई ने उपास किए, किसी के अंतराय हो गए, तो ये पूरा विवेक रखना पड़ेगा। आपका कारुष्यक मुद्रा में सामय करने का नियम है, और कोई बेचारा खड़ा ही हो पा रहा है, उसको बैठ के कर लेने दीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है आप रोज लेटने शुरू कर दो। तो ये सारे जो भंग हैं ये बड़े दृष्टि से समझने पड़ेंगे। अब राकेश पंडित जी हैं, ये बेचारा सूखा उबला खाता है। अब वो चाहता कि पंडित पुत्र भी ऐसे उबला खाए। यदि ये जन्म से उबला खाता ना तो पंडित पुत्र को जन्म नहीं दे पाता। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा राकेश भाई, हमने जो उबला खाना शुरू किया है उसकी उम्र देखिए आप। इसी प्रकार से आप बेटे को नहीं कह सकते कि बेटा तू उबला खा। बस यदि आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया, हमें क्या करना उनसे, तब भी तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा।